अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं महर टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस दुनिया के हर मैदान में आगे रही है। साइंस ने हैरत अंगेज तरक्की की है। इसने ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जो मिनटों में इंसानों का खात्मा कर दें। साइंस ने ऐसे बम तैयार किए हैं जो दुनिया को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको दुनिया के सबसे खतरनाक बम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। सोवियत आरडीएस हाइड्रोजन बम का नाम इवान या वानिया है, जो मगरबी ममालिक में ज़ार बोम्बा के नाम से जाना जाता है। ये अब तक का बनाया गया सबसे ताकतवर दोहरी हथियार रहा है। ये बम सोवियत यूनियन ने मैन्युफैक्चर किया। इसका मास तकरीबन 2700 किलोग्राम है। इसकी लेंथ 8 मीटर है। इसका डायमीटर 2.1 मीटर है। 30 अक्टूबर 1961 में इस पर तजर्बा किया गया। तजर्बाती सूलों के मुताबिक ये अब तक का फटा हुआ सबसे ताकतवर इंसानी साख्ता धमाका खेज मवाद रहा। ये बम मैटोजिना बनाए के शुमार में मैतोशिका बे से 15 किलोमीटर दूर सेफ्री आइलैंड पर फटा था। इसके फटने का मंजर 161 किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड किया गया। इसकी आवाज़ तकरीबन 65 किलोमीटर दूर तक गई। धमाका खुफिया था, लेकिन इसका पता अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने हासिल किया। वाज़े तौर पर इस बम के टेस्ट के इलाका में अमेरिकी तैयारा KC-135R मौजूद था, जो कि इस धमाके से तबाह हो गया था। बैंक मीटर के नताज और दिगर अदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि बम की पैदावार 58 मेगाटन TN थी और यह 1991 तक लिटरेचर में कबूलशुदा पैदावार थी। जब सोवियत साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि इनके आलात ने 50 मिलियन टन पैदावार हासिल की है, चूँकि इनके पास मामन एदाद-ओ-शुमार मौजूद थे और टेस्ट साइट तक इनकी रसाई भी थी, लिहाजा इनकी पैदावार के एदाद-ओ-शुमार को ज़्यादा दुरुस्त समझा गया। नज़रिया तौर पर अगर इस बम में यूरेनियम 238 डाला जाता तो इस बम की पैदावार 100 मेगाटन से ज़्यादा होती, लेकिन इसी वजह से कि एक बम बनाया गया था, इस सलाहियत का कभी मुज़ाहरा नहीं किया गया। अगर इस बम में यूरेनियम 238 डाली जाती तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। इसी वजह से इस सलाहियत का मुज़ाहरा नहीं किया गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच जाइए।